प्रथम वर्ष से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए विद्युत विभाग विद्युत शाखा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं दीपक कछवाहा, सीनियर लेक्चरर, आपको पावर सिस्टम फर्स्ट अर्थात शक्ति तंत्र प्रथम, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है EE 207, ये पढ़ाऊंगा। आज अपना पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो कुछ पुस्तकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप स्लाइड के अंदर, इंग्लिश मीडियम में ये बुक है जिसका नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डॉक्टर BR गुप्ता। इसी तरह ये दो बुक्स हैं जो हिंदी में, जो कि आप जानते हैं, एक तो NK पब्लिशर की और एक CBH की है। तो कुल मिला के जैसा भी अरेंज हो जाए, हिंदी में पढ़ने वाला एक कोई भी हिंदी की ले लें और इंग्लिश में पढ़ने वाला इंग्लिश में, बाकी सारा मटेरियल आपको मिल ही जाएगा। तो हमारा जो पावर सिस्टम है फर्स्ट, इस विषय के बारे में ये है कि पावर सिस्टम को, ये शक्ति तंत्र को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादन। उत्पादन मतलब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, उसको पावर सिस्टम फर्स्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो हमारा ये जो विषय है यह केवल उत्पादन, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में ही, जो उत्पादन के विभिन्न तरीके हैं उन पे ही केंद्रित रहेगा। इसके अलावा 2 अन्य भाग हैं। प्रसारण। प्रसारण मतलब ट्रांसमिशन और अंतिम पार्ट है वितरण, या उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रसारण मतलब उत्पादन केंद्रों से सिटी सेंटर्स या लोड सेंटर्स तक उसका ट्रांसमिशन, लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइनें आपने देखी होंगी। और वितरण मतलब ग्रिड सब स्टेशंस जो हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस होते हुए कंज्यूमर, जैसे आपके घर या अपने कॉलेज के मीटर तक जो लाइन आती है वो वितरण के अंदर कराती है। यूनिट 1 जो है परिचय का जो 1.1 पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रोथ। डिमांड से मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो मांग है, वो मांग, जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, औद्योगिकीकरण के साथ, कृषि के या आधुनिक उपकरणों के वृद्धि के साथ मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और ग्रोथ से मतलब ये है कि पिछले साल जितनी उत्पन्न हुई, इस साल उसमें कितनी वृद्धि हुई। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रतिशत वृद्धि, हर साल जो प्रतिशत वृद्धि है वो कहलाती है ग्रोथ। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ऑक्युपाइज द टॉप ग्रेड इन एनर्जी हायरार्की, मतलब जो ऊर्जा का वर्गीकरण है उसमें सबसे जो पहला स्थान है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मिलता है। अब इसका उपयोग कहाँ पे? डोमेस्टिक या घरेलू उपयोग। दूसरा है इंडस्ट्री या औद्योगिक, इंडस्ट्रीज के अंदर जो उपयोग है। कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रेलवे, ट्रैक्शन में, रेलवे और मेट्रोज में। इसके अलावा और कई मिसलेनियस उपयोग भी हैं। विशेषता, स्पेशलिटीज जो हैं, ट्रांसपोर्टेड इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत क्षणिक रूप से इसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मोमेंटली या क्षणिक रूप से एक जगह से स्विच ऑन किया दूसरी जगह से पहुंच जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। पॉल्यूशन फ्री एट कंज्यूमर लेवल, मतलब जो हम ग्राहक हैं, जो जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है वहाँ से ग्राहक तक जो हम लोग ग्राहक हैं वो पॉल्यूशन से फ्री हैं। हो सकता है जो कोयला के उत्पादन वाले पावर स्टेशन है वहाँ पे पॉल्यूशन हो, लेकिन लोड सेंटर्स या कंज्यूमर साइड में इसका पॉल्यूशन फ्री है।
और इजीली कंट्रोल मीन्स स्टेप अप किया जा सकता है, डाउन किया जा सकता है, नियंत्रण आसान है, ठीक है। Per capita consumption of electricity in any country is an index of living standard of living of the people in that country। मतलब प्रति व्यक्ति जो खपत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसी भी देश के अंदर, वो उस देश के लिविंग स्टैंडर्ड का एक इंडेक्स है, या उसको बताता है या उसको दर्शाता है। मीन्स जैसे प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ज़्यादा है तो कहेंगे ये विकासशील और विकसित देश है या संपन्न देश है। तो पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब प्रति व्यक्ति खपत विद्युत ऊर्जा की। पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसमें नेट इंपोर्ट मींस आयात जितनी आयातित हो रही है उसमें पॉपुलेशन का मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उसका भाग देने पर ये पर कैपिटा कंजम्पशन आ जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रोथ, जैसे पहले भी अपन ने बात की है, परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब प्रति व्यक्ति जो खपत है उसमें प्रतिशत वृद्धि है। पर ईयर मतलब प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत में प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो कहलाएगी एनर्जी ग्रोथ। कहाँ पे, उस कंट्री में या उस क्षेत्र में, रीजन्स ऑफ ए कंट्री। परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन पर ईयर in different regions of country is called as growth of electrical energy। अगला पॉइंट है the national electric grid in India। ग्रिड मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्र केंद्रों का और सब स्टेशनों का एक जाल है, उसको कहते हैं ग्रिड। तो इंडिया में जो है स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मीन्स कुल स्थापित क्षमता जो है 370.106 गीगावाट। गीगावाट मीन्स 10⁻⁹ वाट एज ऑफ कब, 31 मार्च 2020 की ये पोजीशन है भारत की। भारत में कुल जो उत्पादन केंद्र हैं उनकी क्षमता का योग है वो 370.106 गीगावाट है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दर्शाया गया है। ये कब तक की पोजीशन है, 30 अप्रैल 2020 तक की। इसमें थर्मल मीन्स तापीय ऊर्जा, कोयले से उत्पन्न ऊर्जा, गैस पे आधारित डीजल से जो उत्पन्न हो रही है वो उनका मेगावाट्स यहाँ पे जनरेटेड बताया गया है। हाइड्रो मीन्स पवन जल विद्युत, उसके बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर परमाणविक ऊर्जा, और RES मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यहाँ इसका पूरा नाम बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप कुल कोयले पे आधारित या थर्मल जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में उत्पन्न हो रही है 62.8%, जिसमें भी कोयला सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है भारत में। पावर सेक्टर एट ए ग्लांस इन ऑल इंडिया, ये स्टेटस कब तक का है, 23 मई 2020। ये बताया कि सेंट्रल सेक्टर में कितना उत्पादन कर रहे हैं, स्टेट सेक्टर में ये उत्पादन हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में ये हो रहा है, और ये इनका टोटल है। सेंट्रल सेक्टर मीन्स NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। स्टेट सेक्टर मीन्स विभिन्न राज्यों के जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, जैसे अपना परमाणविक RAPS है जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न है। प्राइवेट सेक्टर, इसमें इतना मेगावाट उत्पन्न हो रहा है, कुल मिला के ये मेगावाट उत्पन्न हो रही है। सेकंड 1.2 पार्ट है सिलेबस का,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया, ग्रोथ के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब होता है, इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया मींस, इसको हिंदी में बताया गया भारत में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता। तो ये किस में है, गीगावाट में, मींस 10⁻⁹ वाट। ग्रोथ ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया, ये अलग अलग वर्षों में मार्च 2012 तक, मार्च 2017 तक, 2018 तक और 2019, इन माध्यमों से, इन साधनों से जो उत्पन्न विद्युत है उसका मेगावाट्स यहाँ पे दर्शाया गया है। इन सबका योग है वो यहाँ पे है टोटल। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ये मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ इतनी थी, यहाँ 10.31% ग्रोथ हुई, फिर ये 5.25 तो कम हो गई, ये 3.52% ईयरली बेसिस पे ये परसेंटेज ग्रोथ है। तो ये एक टेबल आपको थर्मल और रिन्यूएबल साथ में न्यूक्लियर जनरेशन का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 31 मार्च 2019 तक की बता रही है। The total installed capacity, utility power generation capacity as on this 31st July 2019, ये अलग अलग सेक्टर्स में, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट एंड ऑल इंडिया, और कोल, लिग्नाइट, गैस, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, ये परसेंटेज